हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे इस अपने ऑनलाइन एकेडमी में, संदीप आईएएस एकेडमी। आज जिस एडिटोरियल के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस सिलसिले में है कि इसका हेल्थ इशू में सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री में। स्टार्टिंग यदि हम करें इस आर्टिकल का तो आप जैसा कि देख रहे हैं, इसका हेडिंग है रोड सेफ्टी और स्लो ऑन सेफ्टी। बात दोनों एक जैसी है। रोड सेफ्टी का मतलब कि जब आप ड्राइव करते हो, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि स्लो ऑन सेफ्टी मतलब हम सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के नहीं ड्राइविंग करते हैं। इसका स्टार्टिंग इन्होंने बस एक्सीडेंट इन एमपी, हम एक एक कीवर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप प्लीज इस बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और जब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे तो इस कीवर्ड्स को भी समझ पाएंगे। सिंपली इसको समझने से आर्टिकल कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए मैं एक एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। पहला है बस एक्सीडेंट इन एमपी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिसेंटली जनवरी 18 को एक बस बहुत मध्य प्रदेश की दो जगह है, एक का नाम है रीवा और दूसरे का नाम है सतना। ये दोनों बहुत अच्छी जगह है, टाउन एरिया है। और कहा जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे थे और उस बस में जा रहे थे, मतलब वो बस बहुत भरी हुई थी और उस बस में वो लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। एक्सीडेंटली एक ऐसा वाकया होता है कि वो बस गड्ढे में गिर जाती है, नीचे गिर जाती है और उसमें एक कैनल में गिर जाती है और उसमें 51 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। बस एक्सीडेंट इन एमपी का मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जो बस सतना से रीवा जा रही थी या रीवा से सतना, इसी रूट पे वो बस नीचे गिरती है किसी कैनल में और वहाँ पे ऑन द स्पॉट 51 लोगों की डेथ होती है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो अपने किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे थे। अब कहा यह जाता है कि ये जो रोड एक्सीडेंट की यदि हम बात करें तो एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह आता है। जैसे कोविड-19 में तो सारे लोग जग गए, पूरी दुनिया जग गई, आपकी कंट्री वाले भी जग गए। आपने ताली बजाई, आपने थाली बजाई, आपने बहुत सी चीज़ों की। हालांकि अब धीरे धीरे शायद ख़त्म हो रहा है, लेकिन यदि रोड सेफ्टी की बात करें, रोड एक्सीडेंट की बात करें तो एक साइलेंट पैंडेमिक है। मैंने लिखा है, बहुत बढ़िया कीवर्ड है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। साइलेंट पैंडेमिक इसलिए कहेंगे कि ये पैंडेमिक जब आता है तो हमें पता ही नहीं चलता है और सब तहस नहस करके चला जाता है। इसके पीछे का एग्जाम्पल और मज़ेदार है और दिलचस्प भी है, फ्राइटनिंग भी है साथ साथ। वर्ल्ड बैंक कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड बैंक कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज़। बहुत एक फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी गाड़ियां हैं, जितने व्हीकल्स हैं, उसका सिर्फ 1% आपके इंडिया में है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जितनी व्हीकल्स हैं, सपोज दैट पूरे वर्ल्ड में 100 व्हीकल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 100 गाड़ियां हैं, उसमें से इंडिया में सिर्फ एक गाड़ी होगी एज पर द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन एक गाड़ी है तो एक्सीडेंट भी 1% होना चाहिए। आप देखिए पूरे वर्ल्ड का 11% एक्सीडेंट आपके यहाँ पे होता है। कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है, क्राइसिस का मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का इंडिया में सिर्फ 1% गाड़ी है, 1% व्हीकल्स हैं आपके पास। वर्ल्ड में जितने व्हीकल्स हैं उसका इंडिया सिर्फ 1% रखता है, 1% है। और एक्सीडेंट की यदि बात करें तो वर्ल्ड में जितने एक्सीडेंट होते हैं, मतलब वर्ल्ड में 100 लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से, उसमें 11 लोग आपकी कंट्री में मर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में मर रहे हैं। 1 और 11 जमीन आसमान का अंतर है। ये दोनों का फिगर सेम होना चाहिए, तब हम कह सकते थे कि हमारा सही मैनेजमेंट है। बहरहाल हम नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद कहता है कि इसमें क्या होता है जब भी कोई पैंडेमिक आता है। 9th क्लास का इकोनॉमिक्स NCERT उसमें लिखता है कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है वो किसी भी नेचुरल कैलामिटी से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 आया। कोविड-19 में आपको पता होगा कि सेलिब्रिटी की कितनी डेथ हुई है और जो नॉर्मल लोग हैं
जो नॉर्मल लोग हैं उनकी कितनी डेथ हुई है। आप यदि आंकड़ा निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, या इनफैक्ट जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़्यादा डेथ हुई है। डेथ को भी हम हटा दें, शायद डेथ में हो सकता है कि आपके पास कोई आंकड़ा ऐसा हो जिसमें आप कहेंगे कि राहत इंदौरी की भी डेथ हो गई है, बिकॉज वो भी एक एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, या कुछ ऐसे भी बॉलीवुड में लोग थे, या कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिनकी डेथ हुई है। हम जॉब की बात कर लेते हैं। जो जॉब गया वो किसका गया? किसी IAS ऑफिसर का जॉब नहीं गया, किसी टॉप हायरार्की पे जो मैनेजर जॉब करता था उसकी जॉब नहीं गई, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जॉब करता था, जो डेली वेजेस पे जो बेचारे मजदूर जॉब करते थे, उनकी जॉब सबसे ज़्यादा गई। इसी तरीके से कोई भी कैलामिटी आती है उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो जो लो इनकम सोसाइटी है, जो डिसएडवांटेज स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। यहाँ पे भी कहानी वही थी, यहाँ पे डिफरेंट नहीं थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आर टेकिंग इंक्रीमेंटल स्टेप्स। इंक्रीमेंटल स्टेप्स भी एक कीवर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एकदम स्टिफ एक्शन नहीं ले रही है, बहुत स्लोली एक्शन ले रही है। इसमें गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक और सबसे बड़ा पॉलिटिक्स इसमें यह है राइटर के हिसाब से कि गवर्नमेंट बहुत स्टिफ एक्शन इस डर से भी नहीं लेना चाहती है कि लोगों को यह लग जाएगा कि एक गवर्नमेंट क्या कर रही है। शायद वो लोगों को समझा नहीं पाएंगे, आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे, अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएंगे। ये तो खैर हर जगह पे अपना मैसेज हम ढंग से कन्वे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आता है। गवर्नमेंट से भी यही गलती हो रही है। तो इस डर से गवर्नमेंट एकदम इनिशियली स्मॉल स्टेप ले रहा है। वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, दोनों लोगों ने रोड सेफ्टी के नाम पे बहुत ही कम चीज़ों को अडॉप्ट किया है। सिर्फ ये क्या करते हैं, हेलमेट पे चार्ज लगा दो, लाइसेंस नहीं है तो चार्ज लगा दो, पैसा खूब ज़्यादा बढ़ा दो। आई डोंट थिंक कि इससे आप एक्सीडेंट के रेट को कम कर सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से आप इस डिजीज़ को और इस पैंडेमिक को और क्या बोलते हैं इस डिज़ास्टर को शॉर्ट आउट कर सकेंगे। इसके बाद एक और हंसने वाली चीज़ है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात करते हैं लोग। मजिस्ट्रेट कौन होता है? मजिस्ट्रेट कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, नो डाउट वो ऑफिसर है। हो सकता है PCSJ क्वालिफाई करके चला गया हो या UPSC क्वालिफाई करके चला गया हो, लेकिन उसको टेक्निकलिटी नहीं आती है। आप देखिए जहां कहीं भी, इनफैक्ट मध्य प्रदेश के बस का इंसिडेंट कहें तो इसमें इन्होंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कर दिया। मजिस्ट्रेट चेक करेगा। मजिस्ट्रेट क्यों चेक करेगा भाई? मजिस्ट्रेट क्या कोई एक्सपर्ट है? मजिस्ट्रेट को पता है कि रोड सेफ्टी में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं। इनको मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जगह किसी एक्सपर्ट से इंक्वायरी देना चाहिए, ताकि वो एक्सपर्ट आइडेंटिफाई कर सके कि दिस इज द एक्सीडेंट प्रोन एरिया और यहां पे हम थोड़ा संभल के चलें। ठीक है, बहुत ऐसी जगह है। मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, अभी अरुणाचल में हूं, यहां पे भी जो रास्ता है वहां पे जहां पे लैंडस्लाइड होता है वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, और उसी हिसाब से वहाँ पे जो ड्राइवर है अपने उसी तरीके से मैनेज करके निकलता है, आइडियली यदि कोई नया ड्राइवर आता है तो। यही कहानी यहाँ पे भी है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जरूरत नहीं थी। इसकी जगह क्या ये अच्छा नहीं होता कि कोई एक्सपर्ट से आप इंक्वायरी करा दिए होते? वो इंक्वायरी करता, इन्वेस्टिगेट करता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता, और उसके बाद एक सजेस्टिव अप्रोच भी दे देता कि भैया इस तरीके से आप रखिए, तब आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी राइटर खफा हैं, खास करके गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से और गवर्नमेंट के डिसीजन से जो MP के बस एक्सीडेंट में इन्होंने किया है। उसके आगे रीजन्स की यदि हम बात करें तो रोड की डिज़ाइन, यदि हम कहें कि रोड का डिज़ाइन, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रोड का डिज़ाइन। कैसे? आप देखिए एकदम फ्लैट रोड है, एकदम सीधा रोड है, तो जिंदगी भी ऐसी एकदम सीधी चलते जाएगी ना, सांसों का ग्राफ भी सीधा हो गया, इसका मतलब कि लाइफ इज गॉन। अप एंड डाउन है तो लाइफ इज देयर। सेम एनालॉजी कैन बी अप्लाइड विद द डिजाइनिंग ऑफ रोड ऑल्सो। यदि रोड एकदम सीधे है वहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, और ये बहुत फनी बात है, लेकिन आप जाके देखिए आगरा हाईवे, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी फैटेलिटीज वहां पे होती है। रीजन इज वेरी सिंपल, जब रोड बहुत सीधा होता है तो ड्राइवर को बोरिंग लगने लगता है, ड्राइवर को नींद आने लगती है, लगता है हम तो सीधे चले जा रहे हैं, और उसी में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट। यदि टर्निंग है, कर्व है, इसका मतलब कि वो एक्टिव रहेगा। एंड थैंक गॉड मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, यहाँ पे एक्टिव रहने वाले ड्राइवर ज्यादा हैं, क्योंकि रोड कर्व नहीं है। तो ये रोड की डिजाइनिंग भी बहुत मैटर करती है कि आप कर्व रखिए ताकि वो एक्टिव रहे। साइकोलॉजी का एक नियम है, मैं नहीं बताना चाहता हूं करंट अफेयर्स में, लेकिन साइकोलॉजी क्या कहता है कि यदि एक मजदूर खाली बैठा है तो उसको खाली मत बिठाओ, उससे गड्ढा खुनवाओ और फिर उसमें मिट्टी डलवाओ।
कोई काम नहीं है तो उससे बोलो गड्ढा खोदने के लिए और फिर उसको बोलो कि उसमें मिट्टी भरने के लिए, इसका मतलब कि वो दिमाग खाली नहीं रहेगा उसका। वही सेम चीज है कि रोड डिजाइनिंग में भी सीधा रोड बन सकता है, लेकिन फिर भी मत बनाओ आप। यदि चाहते हैं कि कैजुअलिटी नहीं हो, चाहते हैं कि फैटेलिटीज नहीं हो, आप उसको कर्व करो ताकि ड्राइवर के दिमाग में रहे कि भाई किस तरीके से हमको जाना है। इसके बाद ये रीजन्स है, रोड का डिजाइनिंग आपका जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक ऐसे ही कैजुअलिटी होते रहेगी। इसके बाद दूसरा रीजन है इंडिया, कनाडा और यूएसए की बात यदि हम कर लें तो इंडिया में जो है ना वो मिक्स्ड ट्रैफिक है। मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। आप 1 और 11% की यदि बात करें तो इंडिया में मिक्स्ड ट्रैफिक है। मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब क्या है कि एक ही रोड पे आपको बैलगाड़ी भी मिल जाएगी, एक ही रोड पे इंसान पैदल चलता हुआ भी मिल जाएगा, एक ही रोड पे आपको ट्रैक्टर चलाने वाले मिल जाएंगे, उसी रोड पे ट्रक चलाने वाला मिल जाएगा और उसी रोड पे BMW भी चलेगा। इसका मतलब कि सारे लोग एक ही रोड पे चल रहे हैं और इस वजह से इंडिया का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी डेंस है और इस वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। यही वजह है कि आंकड़ा आपका 11 और 1 का है। यूके, कनाडा की बात करें आप और यूएसए की बात करें, वहाँ पे अलग अलग है। वहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए एक अलग ट्रैक है, साइकिल चलाने वाले के लिए एक अलग ट्रैक है, बड़ी गाड़ियों के लिए एक अलग रोड है और जो हल्की गाड़ियां हैं उनके लिए अलग है। तो ये रोड का डिज़ाइन कह सकते हैं कि मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया में सब लोगों को एक साथ उतार दीजिएगा तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो बर्तन सारे एक साथ आप रख दीजिएगा तो आपस में तो टकराएंगे ही, और टकराएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होगी। नेक्स्ट एक और डेटा की बात करते हैं। डेटा से हम लोग इतना छेड़छाड़ करते हैं, एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2018 का डेटा कहता है कि 2018 में 1,51,430 लोगों की डेथ हुई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूनियन मिनिस्ट्री जो ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की है वो ये कहती है कि 2018 में 1,51,430 लोगों की डेथ हुई। वहीं पे WHO की रिपोर्ट कहती है कि सेम ईयर में 3 लाख की डेथ हुई। यदि 400 का डिफरेंस होता समझ में आता, 500 का डिफरेंस होता समझ में आता, 1000 का डिफरेंस होता समझ में आता, यहाँ 50-50 का मैच हो रहा है। ये 1.5 लाख की बात करता है या 3 लाख की बात कर रहा है। अब आपको एक चीज राइटर ये बताना चाहते हैं कि 1.5 लाख पे यदि आप डेटा से ही, तो आपकी स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, वो सारी चीजों को ले जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, उसी डेटा के आधार पे आपसे स्कीम बनवा देती है। अब जहां पे 3 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे ये लोग 1.5 लाख का फिगर दे रहे हैं, वहां पे 1.5 लाख का फिगर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो बनाएगा उस रूल एंड रेगुलेशन को, उसके दिमाग में होगा कि मात्र 1.5 लाख लोगों की डेथ हो रही है, तो बहुत सीरियस, नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ बनाएंगे, बहुत सीरियस नहीं होंगे वो। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि 3 लाख लोगों की डेथ हो रही है, तब शायद ज्यादा सीरियस तरीके से वो बनाएंगे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो सबसे पहले डेटा के साथ भी आप छेड़छाड़ कर रहे हो, इसीलिए मैंने लिखा है डिस्टॉर्टेड डेटा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक्सीडेंट है वो बहुत ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा डेथ होती है। अब लास्ट में मैं सजेस्टिव अप्रोच की यदि बात करूं तो ये सामने लिखा हुआ है। पहला ये कि रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एरर, इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले। अभी इंडिया में क्या हिसाब किताब है कि जिसकी गाड़ी बड़ी है उसका गलती नहीं है ऑन एन एवरेज। तो ये ह्यूमन एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। बहुत देखता हूं कि मैं फोन पे बात करते हुए लोग गाड़ी चलाते हैं और भी बहुत सी चीजें करते हैं वो, और उसके साथ साथ गाड़ी चलाते हैं, जिससे नींद में गाड़ी चलाते हैं, नशा करके गाड़ी चलाते हैं। नशा, नींद, तेज रफ्तार, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। तो इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है यदि हम सच में चाहते हैं कि अपने को भी बचाए रखें और सामने जो बेचारा चल रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है उसको भी बचाएं। क्योंकि आप जब किसी को टक्कर मारते हो तो जिसकी गलती नहीं होती है उसको भी नुकसान पहुंचता है, आप तो अपना सत्यानाश करते ही हैं। इसके साथ साथ है क्रिएशन ऑफ फॉरगिविंग इन्वायरमेंट। क्रिएशन ऑफ फॉरगिविंग इन्वायरमेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ... क्रिएशन ऑफ फॉरगिविंग इन्वायरमेंट का मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम रोड का बनाया जाए जिसमें किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हो। बात वहीं पे फिर आ जाता है रोड की डिजाइनिंग को लेके कि इस तरीके से रोड का डिजाइन किया जाए कि बहुत कम चांसेस हो कि आदमी का एक्सीडेंट होगा। तो उसी को फॉरगिविंग इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम की बात करते हैं। लास्ट इज एप्रोप्रिएट क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट। एप्रोप्रिएट क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ
एप्रोप्रिएट क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। एप्रोप्रिएट क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट, जैसे किसी की डेथ होती है यदि, या सॉरी किसी की डेथ नहीं होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में यदि कोई लेके जा रहा है उसके साथ वाला, या आप जा रहे हैं रास्ते में और किसी का मैसिव एक्सीडेंट हो गया, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, आप लेके यदि उसको हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल वाला पहले पूछेगा कि आप कौन हैं और पुलिस केस बनता है, पहले पुलिस को बुलाइए। पेशेंट दर्द से तड़प रहा है, ब्लड निकल रहा है, लेकिन जब तक आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और जब तक पुलिस वाले नहीं आएंगे तब तक डॉक्टर टच नहीं करता। ये पहले हुआ करता था। 2019 में एक रोड सेफ्टी बिल आया जिसमें साफ साफ लिखा गया कि यदि 1 घंटे के अंदर उसको गोल्डन आवर कहा गया, एक्सीडेंट होने के 1 घंटे तक के टाइम को गोल्डन आवर कहा गया है, और वो इसलिए कहा गया है कि उस समय यदि आपने उसको ढंग से एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में और उसका मेडिसिन चालू हो गया तो बहुत चांसेज है कि उसको बचाया जा सकता है। तो इसमें यही कहा जाता है। अब उस रोड सेफ्टी बिल में ये आया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी को हॉस्पिटल पहुंचाता है, उससे उसकी कोई आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं की जाएगी, उसको किसी तरीके से अननेसेसरी पुलिस परेशान नहीं करेगी, और डॉक्टर भी नहीं कहेगा कि पहले पुलिस वाला आएगा तब जाके मैं उसका इलाज करूंगा। डॉक्टर को इमीडिएटली इलाज करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। तो ये सब ऐसे सजेस्टिव अप्रोच हैं जिसके थ्रू हम इस साइलेंट पैंडेमिक को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। नहीं तो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर बना हुआ है जो हमारी कंट्री को हमेशा अफेक्टेड करता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।